बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 कॉमन सब्जेक्ट आर्मी एयर और नवल तीनों के लिए सेम होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होता है। सीनियर डिवीजन सीनियर विंग सबके लिए सेम 3 घंटे का पेपर होगा। 350 का आपका रिटन टेस्ट होता है। तो वीडियो पूरा देखना, सारे क्वेश्चन आंसर आपको साथ में बताऊंगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सी सर्टिफिकेट के लिए लाइव क्लास आपको अभी से रेगुलर करना पड़ेगा। शाम में 7 बजे एग्जाम देने के बाद भी रेगुलर कीजिएगा। और फर्स्ट ईयर वाले कैडेट्स को बता देंगे कि 7 बजे क्लास कंटिन्यू करें। ग्रुप में सबको ऐड करवा देंगे। मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है, वीडियो पूरा देखना। फर्स्ट क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग का पूछा है 10 नंबर का। फर्स्ट .22 राइफल का बोर लिखिए यानी कैलिवर, तो .22 ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सेकंड 5.56 mm इंसास राइफल किस देश का बना है? भारत का बना है। थर्ड एक राइफल को लोडेड कहा जाता है तो जब एक राउंड चेंबर में होता है। ऑप्शन ए। सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। गोली का प्रकार है तो गोली सीसा और तांबा का होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 राइफल .22 डिलक्स बीए की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? तो डिलक्स की मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर थर्ड मिसलेनियस है। एनसीसी इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस 10 नंबर का, मिसलेनियस पूरा 230 नंबर का होता है। 6 नंबर आसूचना संग्रह के चरण क्या है? बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में पूछा, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स इन इंटेलिजेंस कलेक्शन। तो संकलित करें, यह भी होगा। मिलान करें, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी कार्रवाई करना, डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा संस्कृत है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भारत माता की अवधारणा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन स्पष्ट रूप से भारत को एक खालिस्तान इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो राजनीतिक, गणतंत्र और भौगोलिक तीनों होगा। ऑप्शन डी करेक्ट। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे, अच्छे से पूरा याद कीजिएगा। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतर धार्मिक संवाद की क्या भूमिका है? तो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो विविधता में एकता, मतलब इतनी भिन्नता के बावजूद भी एक राष्ट्र एक शक्ति है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तनाव से निपटने का अर्थ क्या होता है? माने स्ट्रेस से। तो तनाव को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर्यावरण हमारे खालिस्तान पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी पर। नेक्स्ट 13 संचार के विभिन्न तरीके क्या हैं? तो आक्रामक, निष्क्रिय और मुखर सारे संचार के तरीके हैं। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 14 कौन सा जीवन कौशल का मूल्य है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर होगा सहानुभूति यानी एम्पैथी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 आलोचनात्मक सोच के लिए खाली स्थान में कौशल की आवश्यकता होती है? तो नासमझी, सहानुभूति, मूल्यांकन, डी होगा ये सभी। ऑप्शन डी। 16 संचार के 3 तरीके आक्रामक, निष्क्रिय और खालिस्तान है, तो मुखर होगा यानी असर्टिव। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 17 निम्न में से कौन मूल जीवन कौशल में नहीं है? तो शिक्षा जीवन कौशल नहीं है। ऑप्शन बी। 18 एनसीसी के सीनियर डिवीजन प्रशिक्षण की अवधि यानी टाइम पीरियड क्या है? 3 साल का होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 व्यक्तिगत विकास में प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है? तो यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो लक्ष्य निर्धारित करना सबसे पहले। ऑप्शन है। 21 नव प्रवर्तन का अर्थ क्या है? यानी इनोवेशन का, तो सपनों को साकार करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 प्रथमाक्षर आईक्यू का क्या अर्थ? मतलब आईक्यू का फुल फॉर्म, तो इसका होता है इंटेलिजेंस कोसेंट यानी बुद्धि लब्धि। ऑप्शन डी। स्पेलिंग याद रखेंगे आप। 23 एक आदर्श नागरिक के गुण क्या है? बुद्धि, आत्मसम्मान, जागरूकता, ये सभी है। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 24, प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? तो निर्णयशीलता, निर्भरता और पहल तीनों है, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 25, पसीने से तर हथेलियाँ किसका लक्षण है? तो ये टेंशन यानी तनाव का, स्ट्रेस का, ऑप्शन है। 26, निम्नलिखित रचनात्मक सोच में शामिल है? एक क्षमता, प्रक्रिया और मनोवृत्ति तीनों शामिल है, डी होगा उपरोक्त सभी। 27, एनसीसी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो एनसीसी वीरता पुरस्कार, ऑप्शन सी। 28, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के संस्थापक कौन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। 29, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी प्रमाण पत्र का प्रकार है? तो ए, बी और सी तीनों है, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। पूरा वीडियो देखना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मशहूर नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 31, सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है सोसाइटी यानी कि समाज में, ऑप्शन डी नीचे है। नेक्स्ट 32, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी बात है? अच्छी शिक्षा, कम्युनिकेटिव स्किल, जागरूक व्यक्तित्व, डी होगा उपरोक्त सभी। इन तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। 33, मनोवृत्ति के सही प्रकार क्या है? तो सकारात्मक मनोवृत्ति, विद्रोही और तटस्थ तीनों होता है, डी होगा उपरोक्त सभी। ये सब नए क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। 34, देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने खाली स्थान को प्यार करता है, देश को। 35, डेमोक्रेटिक शैली किसका एक प्रकार है? नेतृत्व का। नेक्स्ट 36, सीवी का फुल फॉर्म करिकुलम विटा होता है, ऑप्शन डी। 37, हमारे दिवंगत फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अनुसार एक नेता में सबसे बुनियादी गुण कौन सा होना चाहिए? तो शालीनता होना चाहिए, डिसेंसी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को शामिल करने तथा दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नेतृत्व कहलाती है, लीडरशिप। 39, जीवनी, ऐतिहासिक कहानियाँ आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये कथा और निबंध के हैं, ऑप्शन बी। 40, संचार का सबसे पुराना रूप क्या है? भाषण यानी स्पीच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 41, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? अनुशासन। 43, YEP का फुल फॉर्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा, ऑप्शन बी। 44, नेतृत्व का मुख्य उपयोग आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, तो डी होगा इनमें से सभी। 45, NGO का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप, नेतृत्व का प्रकार है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव तीनों है, ऑप्शन डी होगा। 47, जालियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। 48, एक निरंकुश नेता के बारे में कौन सा सत्य है? तो निरंकुश नेता हमेशा सोचता है कि वह हमेशा सही होता है, जो बोल दिया वही सही है, ऑप्शन डी। 49, भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। 50, इनमें से कौन सा महान व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो ये ग्रेट लीडर इज ओनली ग्रेट इन सर्टेन सिचुएशन। इसमें हिंदी थोड़ा सा छूट गया तो आपको समझना होगा, ये फाइनल पेपर है, ठीक है, जो आपका पेपर है। तो एक महान नेतृत्व है कुछ समय पे, माने कहीं कहीं सिचुएशन पे अपना महानता दिखाते हैं, तो ये गलत बात है, ऑप्शन डी होगा। 51, किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 52, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मुजीबुर रहमान थे, ऑप्शन बी। 53, एक अहस्तक्षेप निष्पक्ष नेता के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो वह अधिक से अधिक सलाह देता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 54, कौन सा नेता का एक प्रकार नहीं है? स्वघोषित, ऑप्शन सी। 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है? खतरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट है, 56 नंबर।
विपदा यानी डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये फ्रेंच शब्द से आया है, ऑप्शन सी। 57, संयुक्त राज्य भारत में राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम एनएफआईपी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो घर के मालिकों को बाढ़ बीमा प्रदान करना होता है, ऑप्शन बी। 58, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय खतरा नहीं है? तो मानव में महामारी, ऑप्शन ए। 59, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? एनडीए में, ऑप्शन बी। 60, आपात प्रबंधन के समय संदर्भ में एनजीओ का क्या मतलब होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, आईएसडीआर का सही फुल फॉर्म? तो इसका होता है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ऑप्शन बी। पूरा स्पेलिंग याद रखना, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 62, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। 63, फायर ब्रिगेड को कार्य के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। नेक्स्ट 64, डिजास्टर रिकवरी प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो इसका सामान्यता और को बनाने और बहाल करने, ऑप्शन सी होगा। 65, किस प्रकार की आपदा को असामान्य अधिक न्यून वर्षा के दौरान अवधि के रूप में चित्रित किया जाता है? सूखा पड़ने को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 66, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? एनडीए में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी। अच्छे से याद करना, पूरा सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है। 67, डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में से एक है? तो इसमें ई शॉपिंग होगा, ठीक है, ऑप्शन है। 68, मेक इन इंडिया पहल का निर्माण किन स्तंभों के द्वारा किया गया? मैंने कितने? 4, ऑप्शन बी। 69, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इंद्रधनुष का लाभ नहीं है? तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। 70, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त शहर कौन सा है? मैसूर है, ऑप्शन है। सब नए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, अपशिष्ट आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु विखंडन या परमाणु प्रौद्योगिकी के अन्य अनुप्रयोगों जैसे अनुसंधान और चिकित्सा के उप उत्पाद होते हैं? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑप्शन बी। 72, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो नशीली दवाओं से संबंधित नुकसान को कम करना इसका उद्देश्य है, ऑप्शन ए होगा। 2 ऑप्शन नीचे में हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 73, बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों ने यौन शोषण का सामना करने की सूचना दी? 53.22%, ऑप्शन है। 74, अध्ययनों से पता चला है कि लैंगिक भेदभाव के कारण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उपचार प्राप्त करने की अधिक संभावना लड़कों की होती है, ठीक है, ऑप्शन बी। नए क्वेश्चन है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन सी, गांव के लिए है। 76, खाली स्थान के तत्वों में पहचान प्रबंधन, डेटाबेस और बुनियादी ढांचा सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा आदि शामिल है। ये सब साइबर सुरक्षा में आता है, साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, सड़क सुरक्षा के लिए एक अच्छे नागरिक को शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, मतलब नॉट लिखा है, ठीक है, हिंदी में मिस्टेक है तो इंग्लिश देख लेंगे। ए गुड सिटीजन फॉर रोड सेफ्टी शुड नॉट, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ऑप्शन है। आप केवल हिंदी देखेंगे तो फंस जाएंगे, इंग्लिश में भी देख लेना। 78, स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य खाली स्थान बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है उद्देश्य, ऑप्शन है। 79, खाली स्थान की विशेषताएं 6.5% की ब्याज सब्सिडी पर गृह ऋण प्रदान करना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इतने कम पर देता है घर बनाने के लिए, ऑप्शन है। 80, मैलवेयर प्रोग्राम का एक प्रकार जो विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया, तो वायरस, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, स्टार्टअप इंडिया नई पहल है, तो नए बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करने के लिए,
ऑप्शन है। 82 माता पिता को अपने बेटों और बेटियों को नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए क्या भावनाएं प्रदान करनी चाहिए? तो ध्यान और प्यार देना चाहिए, ऑप्शन डी। 83 स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? मतलब कहाँ से शुरू किया गया था? लॉन्च डेट किस जगह पे? तो नई दिल्ली से, ऑप्शन बी। 84 समाज सेवा के कितने स्वीकृत तरीके हैं? 3 तरीके, ऑप्शन डी। सब नए क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 28 नंबर का पूछा। 85 यदि आपको किसी जंगली जानवर ने काट लिया है या खरोंच दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? तो घाव को साबुन से साफ करें, लार को हटाने के लिए पानी से धोएं, जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के संपर्क करें और यथाशीघ्र अपने राज्य या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। तो डी होगा, ये सभी करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या देंगे जो दिल का दौरा पड़ने के लिए लगता है? CPR देंगे उसको, ऑप्शन बी। 87 एक बूंद संक्रमण है, मतलब ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, ऑप्शन है। 88 काले और सफ़ेद कंधों वाले सिलेंडर होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है, काला होता है, उस पर सफ़ेद रंग की पट्टी बनी होती है, ऑप्शन सी। 89 निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है? टेस्टी फ्लाई के द्वारा, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 रात में अत्यधिक पेशाब आना, तो ये निशा में कहलाता है, यानी नॉक्टूरिया, ऑप्शन सी। 91 विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त जमावट में समस्या होती है, ऑप्शन है। नेक्स्ट 92 विटामिन B6 की कमी के प्रभाव क्या है? तो एक्जिमा के कुछ प्रकार हैं, ऑप्शन बी। न्यू क्वेश्चन है। 93 निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? तो सामाजिक, इसका कोई हेल्थ से लेना देना नहीं है, ऑप्शन सी। 94 साबुन के साथ हाथ धोने का समय 40 से 60 सेकंड है, ऑप्शन है। 95 किसी भी हड्डी से संबंधित प्रत्यारोपण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 यह किसी विशेष रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा या प्रतिरोध विकसित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन होगा टीकाकरण। 97 दिल कब तेजी से धड़कता है? तो जॉगिंग करने के बाद, ऑप्शन है। 98 एरिथ्रोसाइट के हेमोलिसिस को निम्नलिखित साइटों में रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, तो किडनी इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, ये सब करते हैं उसको, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 20 नंबर का। सारे हार्ड क्वेश्चन पूछे, नए क्वेश्चन। 99 वर्षा की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेन गॉज का, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, तो ये मात्रा यानी वॉल्यूम होता है, ऑप्शन है। 101 वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, मृदाक्षरण, जैव विविधता की हानि, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, विषाक्त अपशिष्ट और परमाणु दुर्घटना खाली स्थान से संबंधित मानव निर्मित आपदाओं के रूप हैं, तो पारिस्थितिकी होगा, इकोलॉजिकल, ऑप्शन बी। 102 वर्षा जल संचयित जल का उपयोग सम्मिलित है, तो बगीचे के लिए पानी, पशुधन के लिए और सिंचाई सब कर सकते हैं, ऑप्शन डी। 103 सतत विकास प्राप्त करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी होगा, तीनों ऑप्शन आप पढ़ के अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट 104 कचरे को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी। 105 क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC खाली स्थान के कारण मनुष्यों में त्वचा कैंसर और आंखों की क्षति का खतरा बढ़ाते हैं, तो वायु प्रदूषण होगा, ऑप्शन सी, एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन है। 107 जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन डी। 108 निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है?
तो इनमें से कोई भी, सब प्रभावित है, ठीक है। तो डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 109। 3 इंच मोटाई, 4 इंच चौड़ाई और 12 फीट लंबाई का एक लकड़ी का तख्ता, उसको स्ट्रेट बैलेंस कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। 110। डबल डिच में कैरेट को पहले डिच को पार करके दोनों डिच को पार करना होता है। ऑप्शन ए होगा। 111। राइट हैंड वॉल्ट एक लकड़ी की संरचना है जो उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दे, राइट हैंड वॉल्ट 3.5 फीट ऊपर होता है ज़मीन से, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में दिया है, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है ना वो 18 फीट होती है। ना तो ए में दिया है ना डी में दिया है, तो हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे सीओ साहब से। वैसे आप ए लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हाइट उतनी है, यहाँ भी हाइट उतनी है। नेक्स्ट 112। कौन सी बाधा में कैरेट को रेंगना पड़ता है? तो रैंप में। ऑप्शन डी। 113। जिग जैग संतुलन में, तो इसमें कैरेट को खुले हाथों से और शरीर को संतुलन करते हुए बाधा को लंबाई में पार करना होता है। ऑप्शन ए होगा। 114। ऊंची दीवार को पार करने के लिए कैरेट को दौड़ना, कूदना और एक पैर से दीवार को लात मारना भी होता है। दोनों हाथों को दीवार पर रखकर छलांग लगाना होता है और फिर धक्का देना होता है, अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाए और दूसरी तरफ कूदे। सब करते हैं हाई वॉल फाड़ने में ऊंची दीवार। ऑप्शन डी होगा। 115। एक स्पष्ट कूद एक संरचना है जैसे कि जिस प्रकार से रैंप में कूदते हैं उसी तरह से क्लियर जंप में भी कूदते हैं। ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, कॉमन सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 116। भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा तटीय क्षेत्रों में रहता है, यानी कोस्टल एरियाज में? तो 1/3। ऑप्शन सी। 117। भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े? 5 युद्ध लड़े हैं। ऑप्शन डी। 118। कौन सी समुद्री सुरक्षा चुनौती नहीं है? तो तट रक्षक, कोई समस्या नहीं है। 119। मैकमोहन रेखा किस सीमा से संबंधित है? चीन और भारत सीमा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा नहीं करता है? तो भूमि सीमा श्रीलंका से नहीं करता। ऑप्शन डी होगा। तो इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, सारे कॉमन वाले। स्पेशल वाला अभी टाइम नहीं है, ठीक है, इसको किसी और दिन करा देंगे जिनका एग्जाम बचा है। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ध्यान रहे 7 बजे क्लास, 20 सर्टिफिकेट एग्जाम देने के बाद भी आप मिस नहीं करेंगे। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको सबको चैनल सब्सक्राइब करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबको ग्रुप में ऐड करवा देंगे जो भी आपके जूनियर हैं, और आप लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे। 7 बजे अभी से क्लास रेगुलर करेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लो। ये 16 फरवरी वाला है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, 90% पढ़ाए गए क्वेश्चन है, ठीक है। कितना भी हार्ड पूछेगा सब पढ़ाए गए ही आएंगे। अच्छे से पेपर दीजिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। राम राम। और आप अपने फर्स्ट ईयर वाले जूनियर्स को जरूर क्लास के लिए बता देंगे अभी से 7 बजे, और आप भी करेंगे, ठीक है, एग्जाम देने के बाद भी। सभी को जय हिंद, सभी को बेस्ट ऑफ लक।